बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बड़ा खूबसूरत सा सवाल किया गया है और अक्सर व बिश्तर अफराद को सुजू रहती है कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ का वजूद हमारे लिए क्या फ़ायदा है, यानी आपके होने और न होने से हमारे ज़िंदगी में क्या आसार नुमाया होते हैं और न होने से हमारे ज़िंदगी पर क्या नुकसान होता है। याद रखिए, मैं बहुत ही मुख्तसर और वाज़ेह अल्फाज में दो तीन बातें कि जिस तरीके से बारिश को ज़मीन पर बरसने के लिए बादलों की ज़रूरत होती है, यानी अगर बादल का वजूद ना हो तो बारिश होना नामुमकिन है। इसी तरीके से रहमत इलाही के नुज़ूल के लिए ज़मीन पर हुज्जत खुदा और ज़मीन पर इमाम का वजूद होना ज़रूरी है। इसलिए अभी आप ज़ियारत और रवायात में देखेंगे कि इमाम नुज़ूल बरकत इलाही का सबब होता है। एक बात ये। दूसरे, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आफताब अगर किसी दिन न निकले तो पूरी दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। बिल्कुल, यानी आफताब है जो दुनिया के हर जगह पर रोशनी फैलाता है और इसके अलावा सिर्फ रोशनी ही नहीं फैलाता बल्कि दीगर उमूर भी सूरज की रोशनी से जो है हमारे अंजाम पाते हैं। अगर आफताब बादलों की ओट में छिपा रहे और न निकले तो ये कायनात में अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसी तरीके से अगर नूर इलाही का वजूद ज़मीन पर ना हो तो कायनात क्या, इंसान की पूरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। यानी ये जो हमारी ज़िंदगी में उजाले हैं ये इमामत के वजूद से हैं। इसी तरीके से आप अगर रवायत में देखें तो इमाम इबादत इलाही की कबूलियत का ज़रिया और सबब होता है। यानी अगर इमामत का वजूद ना हो तो हमारी दुआएं और हमारी इबादतें कबूल नहीं हो पाएंगी। ये इमाम है जो ज़रिया बनता है कि हमारी इबादतें और हमारी दुआएं परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो। एक सबसे अहम बात कि जिससे हम बेखबर हैं, याद रखिए ज़ियारत में, बहुत सारी ज़ियारतों में इस बात की जानिब इशारा हुआ है कि इमाम नुज़ूल बला, जो बलाएं नाजिल होती हैं ज़मीन पर, उसको रोकने का सबब और ज़रिया है। जैसा कि आपने कुरान में भी पढ़ा है कि परवरदिगार आलम ने बयान किया है कि ऐ मेरे हबीब, जब तक तुम उम्मत के दरमियान हो उस वक्त तक मैं तुम्हारी उम्मत पर बला और मुसीबत नाजिल नहीं कर सकता हूँ। यानी नबी अकरम के वजूद का फ़ायदा यह था कि जब तक आप उम्मत के दरमियान थे उस वक्त तक कोई बला और मुसीबत नाजिल नहीं हुई। चूँकि इमाम जानशीन पैगम्बर होता है, वसी मुस्तफ़ा है इमाम, लिहाजा इमाम भी नुज़ूल बला जो होती है उसके रोकने का सबब और ज़रिया होता है। यानी जब तक इमामत का वजूद रहेगा उस वक्त तक ज़मीन पर रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, बलाएं और मुसीबतें नाजिल नहीं होगी। जैसा कि आपने सुना है और छठे इमाम की हदीस भी मौजूद है कि अगर इमामत का वजूद एक लम्हा, ये लम्हा मेरी मजबूरी है जो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं, एक लम्हे के लिए भी, एक तुरफतुल ऐन के लिए भी इमामत के वजूद को इस कायनात से हटा दिया जाए तो ये कायनात अपने अहलो अयाल के साथ तबाह और बर्बाद हो जाएगी, फना हो जाएगी। यानी कायनात की बका के लिए इमाम का होना ज़रूरी है। और यानी आप देखें बरकतों के नज़ूल, रहमतों का नज़ूल, दफ़ बला और मुसीबत और इबादतों की कबूलियत, दुनिया में नूर और रोशनी, इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं बारान रहमत इलाही, इन तमाम, ये मैंने मुख्तसर बयान के, इन तमाम चीज़ों की के लिए ज़रूरत है कि इमाम का वजूद ज़मीन पर होना है। फ़ज़ा महकती है, कोई गुलाब भी होगा, उजाले हैं तो कहीं आफताब भी होगा और दलील हुज्जत कायम है, खुद ज़मीन का वजूद तुराब है तो कहीं बू तुराब भी हो।